This is 10th lecture on trigonometric functions for class 11. In this lecture, we will solve NCERT exercise 3.4 and miscellaneous exercise based on trigonometric equations and trigonometric ratio of submultiple angles. Hello students, in the previous lecture we have done about trigonometric equations and the principal and general solution of trigonometric equations. We have seen that the solution lying between 0 to 2 pi are known as principal solutions, and beyond 2 pi, that is, the solutions generalized due to periodicity of the trigonometric functions are known as general solutions. So today we will try to solve exercise 3.4. Question number 2. Find the principal and general solution of the following equations. Solution: sec x is equal to 2. Now हमारे को पता है कि स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू sec x की 2 कब होती है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप इसको cos x में कन्वर्ट कर दीजिए. sec x होता है 1 upon cos x, that is equal to 2. This implies cos x is equal to 1 by 2. अब देखिए cos x का वैल्यू 1 by 2 कितने रेडियंस या कितने डिग्री के लिए होता है. टेबल याद करें, 0 1 2 3 4 4 3 2 1, ये हमारा आता है 60 डिग्री. cos pi by 3. This implies और अब 2 pi तक cos जो है वो पॉजिटिव कौन कौन सी क्वाड्रेंट में होता है. एड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आ गया. इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा cos ऑफ 2 pi minus pi by 3. Why? Because अगर हम 3 pi by 2 लेते हैं तो उसमें cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो हमने cos 2 pi minus pi 2 pi minus pi by 3 वो रोटेशन लेना है. ये देखिए यहां पर एक वैल्यू हमारा आता है 60 डिग्री इधर. अब cos जो है दूसरा पॉजिटिव होता है, या तो नेगेटिव एंगल ले लीजिए -60, और ये देखिए 2 pi minus pi by, ये हमारा दिस इंप्लाइज x is equal to pi by 3 or 5 pi by 3. 3 to the 6, 6 minus 1, 5 pi by 3. Therefore, principal solution. Therefore, principal solution. ये सॉल्यूशन है pi by 3, 5. अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हमने देखा था cos x इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए क्या होता है 2n pi प्लस माइनस, बिकॉज cos x is equal to cos alpha. For cos x is equal to cos alpha, general solution is equal to 2n pi plus minus alpha. ये था हमारा. अब यहां पर 2n pi ये रोटेशन है, प्लस माइनस अल्फा जो छोटा एंगल है दैट इज फिक्स्ड एंगल. ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज सेकेंड टैक्स सेट x इज इक्वल टू 2. तो उसका जो सॉल्यूशन है प्रिंसिपल और जनरल कैसे निकालने हैं, पहले हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला, उससे फिर हमारा जनरल सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4 of this, that is
Question 4 of NCERT exercise 3.4. Question 4 is cosec x is equal to -2. So इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, सीधा कोसिकेंट की वैल्यू अगर आपको याद रहती है लिख दीजिए, नहीं है तो कोसिकेंट को साइन में कन्वर्ट कर दो। 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू -2. दिस इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन, so this implies x is equal to, और पहले लिख लीजिए sin x is equal to -half is equal to -half 1/2 कितने डिग्री के लिए होता है? 30 डिग्री के लिए, पाई बाई 6 sin पाई बाई 6. सो देखिए साइन जो है वो नेगेटिव होता है। कौन कौन सी क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन? एक साइन हमारा नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में ऐड और सेकंड में शुगर साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ में ये नेगेटिव होता है। सो माइनस साइन पाई बाई 6 और साइन पाई प्लस पाई बाई 6, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से बड़ा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसी तरह से और सेकेंड कौन सी क्वाड्रेंट है? फोर्थ, तो फोर्थ में हम इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ये क्लियर होना चाहिए आपको पहले। देखिए साइन एक्स 1/2 है लेकिन नेगेटिव है। अब साइन एक्स जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? या तो थर्ड में नेगेटिव होगा या फोर्थ में। अगर पॉजिटिव होता तो फर्स्ट और सेकंड होता। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाई प्लस पाई बाई 6 रोटेशन लिया हमने, इसको 270 माइनस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 270 में साइन कन्वर्ट हो जाता है। तो पाई प्लस पाई बाई 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 6. So this implies x is equal to, और एक स्टेप और मैं लिखूं अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, साइन x is equal to साइन 7 पाई बाई 6, एलसीएम ले लिया, और साइन 11 पाई बाई 6, इसमें -5 पाई बाई 6 भी होगा लेकिन वो नेगेटिव रोटेशन है, हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक है 7 पाई बाई 6 और दूसरा है 11 पाई बाई 6। अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हमने देखा था। जनरल सॉल्यूशन किसके लिए? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा फॉर, क्या जनरल सॉल्यूशन था? जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n, ये था हमारा जनरल सॉल्यूशन। हमने इसको सीडी फॉर्मूला का यूज करके निकाला। लगाइए इसको यहां पर। So this is n pi plus minus 1 raised to power n, and this is, what is alpha? Alpha is 7 pi by 6 for all n belongs to I or z integer is. So this is the solution of second, that is cosecant x is equal to -2. Now next is find the general solution of the following two equations. That is first is, अब हमारे को पर्टिकुलर नहीं निकालना, जनरल निकालना है। So solution
इक्वेशन हमारा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, ये इक्वेशन। और इक्वेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कम सॉल्यूशन है, विशेष मानों के लिए, विशेष वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। सो वी कैन अप्लाई सीडी फॉर्मूला इन दिस cos c प्लस cos d। इसको सॉल्व करना है हमें x के लिए और x का वैल्यू निकालना। सो व्हाट इज cos c प्लस cos d? 2 cos c प्लस d by 2, 3x plus x by 2 into cos 3x minus x minus cos 2x is equal to 0. So this implies 2 cos 2x into cos x minus cos 2x is equal to 0. देखिए 3 plus 1 4, 4 by 2 2, ये, और 3 minus 1 2, 2 by 2 1, cos x आ गया। अब इन दो टर्म्स के अंदर, इसमें और इसमें, व्हाट इज कॉमन? एक जैसा क्या है? वो है cos 2x। सो यहां पर हमारे पास बच गया 2 cos x minus 1 is equal to 0. Now if product of two function is 0, then either of them is 0, दो में से एक का 0 होना जरूरी है, तभी हमारा प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज या तो cos 2x 0 होगा और 2 cos x minus 1 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज cos 2x is equal to cos 0 कब होता है? cos 0 कब होता है? That is for odd multiple of pi by 2. 2n plus 1 जनरल सॉल्यूशन लेना है हमें pi by 2 के लिए, और cos x is equal to, इसको ट्रांसपोज किया वहां पर 1 by 2. This implies cos 2x is equal to 2n, because 0 cos 2x 0 इसके लिए होता है। सो 2x जो है एंगल हमारा, यहाँ पर cos लगाने की जरूरत नहीं है। cos 2x is equal to 0, ये तब 0 होगा जब ये एंगल जो है हमारा 2n plus 1 pi by 2 आएगा। सो दिस इंप्लाइज x हमारे पास क्या आ गया? x आ गया 2n plus 1 pi by 2, और ये तो फर्स्ट पार्ट का हो, 2 ट्रांसपोज किया राइट साइड, सो इट वाज pi by 2 और ये pi by 4 बन गया। यहां पर देखिए cos x जो है वो कब हाफ होता है? cos x 1 by 2, अगेन 4 3 2 1 pi by 6 के लिए होता है। सो दैट इज इक्वल टू cos pi by 6। सो दिस इंप्लाइज या तो x जो है 2n plus 1 pi by 4 होगा, और यहां पर देखिए x क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन लेना है। x pi by 6 तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। cos के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? cos के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है 2n pi प्लस माइनस 6, 2n pi प्लस माइनस pi by 6। सो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। अब देखिए इसमें हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना होता है तो pi by 6 लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे से जनरल सॉल्यूशन पूछा है। सो x इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस pi by 6 फॉर ऑल, ये जरूर लिखें n बिलोंग्स टू i और z, इंटीजर्स के सभी इंटीजर्स। Now last problem is question number 9. Solution 9. What is this? Sin x plus
साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल, हम सीधे भी इसमें सीडी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमने रीअरेंज करना है टर्म्स को। देखिए 1 और 5, 5 प्लस 1 6, 6/2 3, तो हमारे पास ये इसको रीअरेंज हम कर सकते हैं जिससे आसान हो जाएगा करना। साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। इसको हम पहले ले आए टर्म को और इस टर्म को बाद में। अब इसके अंदर सीडी फॉर्मूला लगाएंगे, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d/2 into cos c minus d/2 sin 3x is equal to 0. This implies 2 sin 6x/2 cos 4x/2 plus sin 3x is equal to 0. This implies, अब देखिए यहाँ पर ये बन गया 2 sin 3x cos 2x plus sin 3x is equal to 0. Now we can take sin 3x common. Sin 3x कॉमन ले लीजिए, 2 cos 2x plus 1 is equal to 0. अगेन अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हमारा 0 है तो आइदर ऑफ देम इज 0, तो क्या आएगा यहां से, दिस इंप्लाइज sin 3x is equal to 0 or 2 cos 2x plus 1 is equal to 0. This implies sin 3x 0 कब होगा, जब वैल्यू क्या रहेगी, even multiple of pi by 2 or n pi we can see. So this is n pi. n pi के लिए 0 होगा और इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 2x is equal to -1. This implies x is equal to n pi by 3. इस 3 को नीचे लेंगे और cos 2x is equal to -half. अब देखिए -half कब होगा, -half कॉस जो है वो नेगेटिव कौन कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, या तो कॉस नेगेटिव होगा, ध्यान से देखें, या तो कॉस नेगेटिव होगा एड शुगर टू कॉफी, या तो कॉस जो नेगेटिव सेकंड में होगा या कॉस नेगेटिव थर्ड में होगा. सो दैट मीन्स 60 डिग्री. अब इसको हम either we can take pi minus or we can take pi plus. So इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है cos 2x is equal to, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने पहले फिर उससे जनरल आ जाएगा, cos 2x is equal to -half. This implies cos pi minus pi by 6, half pi by 3. 60 डिग्री के लिए ये 1/2 होता है. सो ये आ गया हमारे पास. सो दिस इंप्लाइज cos 2x is equal to cos 2 pi by. नाउ ये तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया. Therefore 2x is equal to, क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन के लिए, cos के लिए क्या होता है 2n pi plus minus 2 pi by 3. So this implies x is equal to n pi, 2 से डिवाइड किया प्लस माइनस pi by 3. So ये हमारा x is equal to n pi or x. जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर हमारे से नहीं पूछा है, जनरल सॉल्यूशन. तो क्या आ गया ये
n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वाई बिकॉज 2n पाई था 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया यहाँ से और ये x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पाई और z। सो ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हमने डिफरेंट इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाले। स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मल्टीपल एंगल्स किए थे, लेकिन सब मल्टीपल एंगल्स में कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई बार उसमें हाफ एंगल sin x/2 cos x/2 tan x/2 का क्वेश्चन आता है। तो वैसे तो वही आइडेंटिटीज लगेंगी जो हमने मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मल्टीपल एंगल्स में किया था लेकिन इसमें हाफ एंगल है, तो एक प्रॉब्लम मैं इसकी ले लेता हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। उसमें सॉल्यूशन we are given with tan x is equal to -4/3. X lies in quadrant second. Therefore, x कहां से कहां तक होगा π/2, क्वाड्रेंट सेकेंड π/2 से लेके π। So this implies हमने तो x/2 को चेक करना है, so 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, less than π। So this implies π/4 x/2 π। राइट, 2 से डिवाइड कर दिया बिकॉज हमारे को x/2 चाहिए। ये इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी में हम जानते हैं कि अगर दोनों साइड को इक्वली डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो x/2, therefore x/2 lies in कौन सा क्वाड्रेंट है ये? अब कौन सा क्वाड्रेंट है 45 से 90 तक? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट। अब हमारे को sin x/2 cos x/2 tan x/2 का वैल्यू निकालना है। इसके लिए एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, ये आपने याद रखना है, cos 2x। देखिए हमारे को अगर cos sin x/2 cos x/2 का वैल्यू आ गया तो वहां से tan x/2 निकल जाएगा। तो cos 2x हमने पढ़ा है cos square x minus sin square x। दिस implies cos 2x is equal to, इसको sin में बदल दीजिए, 1 minus sin square x minus sin square x, that is equal to 1 minus 2 sin square x। This implies 2 sin square x is equal to, इसको इधर ट्रांसपोज किया, इसको उधर ले जाओ, 1 minus cos 2x। This implies sin square x is equal to 1 minus cos 2x by 2। This implies sin x is equal to plus minus 1 minus cos 2x। ये साइन। इसी तरह से अगर हमने cos करना है तो cos में क्या होगा, इसको हम इंस्टेड ऑफ साइन cos में बदलेंगे, इसको तो 2 cos square x आ जाएगा और cos x is equal to plus minus 1 plus cos 2x। समझ गए? ये इसमें हमने क्या करना है, साइन को बदलना है cos में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर करेंगे, वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा और ये आएगा। सो अब अगर हमारे पास cos x का वैल्यू आ गया तो वहां से sin x/2, सो दिस इंप्लाइज sin x/2 क्या हो जाएगा, sin x/2 आधा एंगल, तो इधर भी आधा हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos x/2 by 2, cos x, सॉरी cos x, ये देखिए 2x का आधा x और x का आधा x। इसी तरह से cos x/2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस cos x/2 स्क्वायर रूट। तो इधर हाफ कर दीजिए, इधर भी हाफ है, राइट। तो ऐसे हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वी नो sec square x minus tan square x equal to 1।
This implies sec square x is equal to 1 plus tan square. So this is equal to 1 plus tan x का वैल्यू कितना है minus 4 by 3 whole square. So this is equal to 1 plus 16 by 9. So this is equal to 25 by 9. So this implies sec x is equal to plus minus 25 by 9. That is equal to plus minus 5 by 3. अब देखिए x lies in quadrant 2. Quadrant 2 में sec क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव. Add sugar to coffee after school to college. साइन और कोसिकेंट होते हैं पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हुआ. So this implies sec x is equal to minus 5 by 3 because x lies in quadrant second. Therefore, what will be cos x? Cos x is equal to minus 3 by 5. अब हमारे पास cos x का वैल्यू आ गया. अब हम यदि cos x का वैल्यू हमारे पास आ गया तो sin x by 2 भी निकल जाएगा और tan x by 2 भी निकल जाएगा. Therefore, sin x by 2 क्या होगा sin x by 2? वो देखिए उधर 1 minus cos x by 2 square root plus minus that is equal to plus minus 1 minus minus 3 by 5 by 2. So इसका वैल्यू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ. Therefore, sin x by 2 is equal to 1 plus 3 by 5 whole divided by 2 plus minus. So that is equal to 5 plus 3 8. 8 by 5 into 2. क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर है ये भी डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई हो जाएगा ध्यान रखें. 5 एलसीएम लिया 5 plus 3 8. So ये कैंसिल हो गया 2. So this is equal to plus minus 4 by root 5. So that is equal to plus minus 2 by root 5. So this implies sin x by 2 is equal to add sugar to coffee first quadrant में x by 2 लाई करा तो पॉजिटिव रहेगा 2 by root 5. ये आपका फर्स्ट वैल्यू आ गया और इसको रैशनलाइज भी हम कर सकते हैं. दैट इज इक्वल टू 2 बाय रूट 5 इंटू रूट 5 बाय रूट 5. सो क्या आ गया हमारे पास ये रैशनलाइज करके दिस इज इक्वल टू 2 रूट 5 बाय 5. नाउ हमने इसका वैल्यू निकालना है. अब हमारे को वैल्यू निकालना है cos x by 2. cos x by 2 और x by 2 फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है एंड cos x by 2 इसके बराबर होता है cos x by 2 प्लस माइनस 1 प्लस cos x by 2. So this is equal to plus minus 1 plus minus 3 by 5 divided by 2. So this is equal to plus minus ये 5 minus 3 2 by 5 into 2 2 cancel plus minus 1 upon 5. ध्यान दें यहाँ पर ये 5 एलसीएम लिया 5 minus 3 हो गया 2 2 by 5 और ये भी डिनोमिनेटर है 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 by root 5. So therefore cos x by 2 is equal to 1 by root 5. इसको रैशनलाइज कर दो. That is equal to root 5 by 5. अब हमारे पास आ चुका है वैल्यू इसका. ये हमारे पास आ गया वैल्यू cos का और ये वैल्यू है sin का. तो टेंजेंट x by 2. Therefore tan x by 2 is equal to sin x by 2 upon cos x by 2. कर दीजिए दोनों वैल्यू को. sin है हमारा 2 by root 5 और cos है हमारा 1 upon root 5.
So this is equal to 2 upon root 5 into root 5 by 1. Therefore, tan x by 2 is equal to, ये हमारी तीनों वैल्यू आई। ये मैंने क्वेश्चन स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। ये हाफ एंगल या सब मल्टीपल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कोई भी हमारे को एंगल आता है, आइदर इट मे बी tan x दिया हो, cos x दिया हो, sin x दिया हो, secant कोसिकेंट कोई भी दिया है, आप cos x का वैल्यू निकालें। और ये दो सिंपल ये मल्टीपल एंगल्स की आइडेंटिटी से ही हमने डिराइव किया सब मल्टीपल एंगल्स के लिए। तो इन आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।